चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सेम ही सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मैंने सिर्फ इसको दो पार्ट में इसलिए किया क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन का कंसंट्रेशन 40 to 45 मिनट तक ही रहता है। तो अगर आप क्या होगा ना कि लंबी क्लासेस में तो रिकॉर्ड कर दो 2 घंटे का एक साथ, तो आपके साथ दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा कि हमें तो हैबिचुअल है लंबे लंबे खड़े होकर सेम सेम क्लासेस लेने का, चीज़ें याद है हमें बार बार। अगर आपको भी अगर 1 2 3 कोई पढ़ाने बोले तो आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक पढ़ाओगे। लेकिन नई चीज़ें सीखने के लिए आपको आराम आराम से छोटे छोटे चंक्स में सीखना चाहिए, ज़्यादा दिन तक याद रहता है। क्लियर? ट्राई करो इस सवाल को। रवि स्टार्ट फॉर हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस ऑन हिज साइकिल एट 8:20 AM। ठीक है। इफ ही रन्स हिज साइकिल, इफ ही राइड होना चाहिए ना, इफ ही रन्स हिज साइकिल at a speed of 10 km/h, he reaches his school 8 minutes late। अगर वो 10 की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो साइकिल को 10 किलोमीटर घंटे की गति से चलाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। इफ ही ड्राइव्स द साइकिल एट 16 km/h स्पीड, अगर वो 16 की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्पीड क्या हुआ सर? जो स्पीड हुआ ना वो 10 से 16 हो गया। तो जो टाइमिंग हुआ मेरे रवि का, और रवि का टाइम क्या है? 8 से 5 है। 2 5 10, 2 8 16, 5 से 8, तो ये 8 से 5 हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब इस बात को समझना बहुत सिंपल सी बात है कि पहले साहब 8 मिनट देरी से पहुंचते थे, अब 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो टाइम गैप 18 मिनट का क्रिएट हुआ, लेकिन 3 यूनिट बराबर होगा 18, क्योंकि यूनिट में 3 यूनिट का है। तो 1 यूनिट बराबर होगा 6, तो 6 पच्चे 30 और 8 पच्चे 8 छक्के 48। 16 की स्पीड से 30 मिनट ट्रेवल कर सकते हैं, या 10 की स्पीड से 48 मिनट ट्रेवल करेंगे तो उनका स्कूल पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब नहीं पूछा गया। पूछा गया स्कूल कितने बजे से स्टार्ट होता है। जब वो 30 मिनट टाइम लेके पहुंचता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, और जब 48 मिनट टाइम लेके पहुंचता है तो 8 मिनट लेट पहुंचता है। ध्यान से समझना। 8:20 में वो चलना, उसका घर से निकला, 8:20 में निकला, 48 मिनट टाइम लिया, तो वो 9:08 में पहुंचा, तो 8 मिनट लेट पहुंचा। और जब वो 8:20 में निकला और 16 की स्पीड से चला तो 30 मिनट में पहुंच गया, तो 8:50 में पहुंचा, 8:50 में पहुंचा। मतलब वो 10 मिनट कम लिया। तो या तो इसमें 10 मिनट जोड़ दो या तो इससे 8 मिनट घटा दो। दोनों ही केस में 9 बजे आएगा, 9 बजे आएगा कि 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो ये तो बहुत आसान है सर, ऐसे टाइप के सवाल तो हमने 3-4 लगा चुके हैं। 16 की स्पीड से 30 मिनट चला दो, 16 गुणे 30/60, 8 किलोमीटर उसका स्कूल का डिस्टेंस है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अपने करेक्ट 9 बजे पहुंचने के लिए उसको किस स्पीड से चलना चाहिए। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रवि टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। अगर उसे 9 बजे पहुंचना है और घर से 8:20 में निकलना है तो टाइम कितना लेना है? 40 मिनट। और डिस्टेंस कितना कवर करना है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में कवर करने के लिए वो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देगा। 40 मिनट है, वो किलोमीटर में से घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8। अगर मेरे राहुल भाई 12 की स्पीड से जाते हैं तो एकदम टाइम पे पहुंचेंगे। जी हाँ सर, क्लियर? यस सर। आइए इस सवाल को सॉल्व करिए। एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है? पॉज करो, पढ़ो। ए डिलीवरी बॉय अपने ऑफिस से सुबह 10 बजे निकलता है। ए डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM टू डिलीवर एन आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल को डिलीवर करने के लिए निकला। उन्होंने 32 की स्पीड से स्कूटर चलाई। ही रोड हिज स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 32 km/h। ही डिलीवर द आर्टिकल, वो आर्टिकल दे दिए, एंड वेटेड फॉर 15 मिनट्स, और 15 मिनट इंतजार किए। काहे लिए किए भैया? पैसा लेने के लिए। आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड,
जब पेमेंट हो गया, ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 11:25 AM, तो अपने ऑफिस फिर से 11:25 चले आए, मतलब ऑफिस से डिलीवर करने गया, डिलीवरी पॉइंट से ऑफिस आए, चला गया डिस्टेंस बराबर है, चला गया डिस्टेंस बराबर है। लेकिन जब वो ऑफिस से जा रहे थे तो उन्होंने 32 की स्पीड यूज की। जी सर। व्हेन ही कम्स फ्रॉम द डिलीवरी पॉइंट हिज स्पीड इज 24 km/h। जब वो अपने डिलीवरी पॉइंट से आर्टिकल डिलीवर करके आ रहा है तो ही इज कमिंग विद द स्पीड ऑफ 24 km/h। यस सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं है। समझो, चला गया डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड मेरा 32 से 24 कर दिया गया। यस सर। तो जो मेरा टाइमिंग होगा वो टाइमिंग क्या होगा, 8 चौके 32, 8 या 24, 4:3 से 3:4 होगा। जी सर। अब देखो, 10 बजे अपने घर से निकले हैं, मतलब 10 बजे ऑफिस से निकले हैं, 11:25 में ऑफिस चले आए हैं। 10 बजे से 11:25 तक कितना टाइम लगा, 1 आवर 25 मिनट। अगर मैं मिनट में देखूं तो 60 और 25, 85 मिनट में उनका आना जाना दोनों हो गया है, गए और चले आए। क्या उसे 85 मिनट टाइम लगा है? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के। नहीं सर, 85 मिनट वो चला नहीं है, वो कुछ देर चला है, फिर कुछ देर जाने में टाइम लगा है, कुछ देर आने में टाइम लगा है, लेकिन 15 मिनट उसको इंतजार करना पड़ा है। तो क्या उस 15 मिनट वो ट्रैवल में रहा है? नहीं। तो क्या उस 15 मिनट को आप ट्रैवलिंग में काउंट करोगे? नहीं। मतलब उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस 70 मिनट में किया है, 15 मिनट तो उसने इंतजार किया है, कुछ देर जाने में लगा होगा, फिर 15 मिनट रुका होगा, फिर कुछ देर आने में लगा होगा। तो जो जाने में लगा और जो आने में लगा समय है, दोनों मिला के 70 मिनट है। लेकिन ये बोल रहा नहीं, दोनों मिला के 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट बराबर है 70 मिनट के, 1 यूनिट बराबर है 10 मिनट के, तो 3 यूनिट बराबर है 30 मिनट के, और 4 यूनिट बराबर है 40 मिनट के। क्लियर है? कहां से आया 70, ये भी क्लियर होगा। 32 की स्पीड से 30 मिनट चला दो तो 32 इंटू 1/2 16 किलोमीटर हो जाएगा। 16 किलोमीटर आया, 16 किलोमीटर गया, 32 किलोमीटर चला। देखो, 32 की स्पीड से 30 मिनट चला दो, 32 इंटू 30/60, तो ये हो गया 16। अब ये नहीं पूछा गया कितना डिस्टेंस गया, ये पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। तो 16 गया है भैया और 16 आया है भैया, तो 32 चला है लौंडे ने। जी हाँ सर। आइए इस सवाल को करते हैं, पॉज करो और ट्राई करो। बोला जाए कि ए मैन साइकिल एट द स्पीड ऑफ 8 km/h, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 11 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। बहुत कमीना आदमी है, लेट से ऑफिस पहुंचता है। व्हेन ही साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 12 km/h, लेकिन जब वो 12 की स्पीड से साइकिल चलाता है तो ऑफिस 9 बजे पहुंच जाता है। तो ऑफिस 9 बजे पहुंच गया। अब देखो, 8 बजे 8 की स्पीड से चला और एक बार 12 की स्पीड चला, घर से ऑफिस का डिस्टेंस बराबर है। तो जो मैं स्पीड का बात करूं तो ये 8 से 12 होगा। तो जो मेरा टाइम होगा वो क्या होगा, 3 से 2 होगा। क्लियर है? यस सर। अब पहले वो 11 बजे पहुंचता था, अब वो 9 बजे पहुंचता है, तो उसका टाइम गैप क्या हुआ, 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम हुआ ना गैप। पहले मैं 9 बजे पहुंचता, पहले मैं 11 बजे पहुंचता था, अब मैं 9 बजे पहुंच रहा हूं, 2 घंटा पहले पहुंच रहा हूं। 2 घंटा पहले क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर दिया। तो जो उसका टाइम में डिक्रीज हुआ 2 घंटे का हुआ, तो यहां पे टाइम का डिक्रीज कितने का है, 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट बराबर है 2 आवर्स, तो 3 यूनिट बराबर है 3 दूना 6 आवर्स, और 2 यूनिट बराबर है 2 दूना 4 आवर्स। क्लियर? जब वो 8 की स्पीड से गया तो 6 घंटे टाइम लगा, जब वो 12 की स्पीड से गया तो 4 घंटे टाइम लगा। बोला है कि उसका स्पीड क्या होना चाहिए जिससे वो ऑफिस 10 बजे पहुंचे। 10 बजे पहुंचे। अगर मैं आपसे बोलूं कि जब वो 6 घंटे टाइम ले रहा है तो कितने बजे पहुंच रहा है, 11 बजे।
तो 11 से 6 पीछे जाओ, घर से वो 5 बजे निकल रहा होगा सुबह सुबह, 6 घंटा टाइम ले रहा होगा और 11 बजे ऑफिस पहुंच जा रहा होगा। जब वो 8 के स्पीड से चल रहा है, फिर उसने क्या किया कि इसी 5 की स्पीड से इसी 5 बजे निकला लेकिन 12 की स्पीड से निकला, इसी 5 बजे निकला लेकिन 12 की स्पीड से निकला, तो 9 बजे ऑफिस पहुंच गया। ठीक है, अब बोला गया कि पहले साहब 6 घंटे लेते थे, अब 4 घंटे लेते हैं, लेकिन अब उन्हें 10 बजे पहुंचना है, तो अब साहब कितना टाइम लेंगे? 5 घंटे। अगर उसे सिर्फ 5 घंटे लेना पड़े तो किस स्पीड से जाना पड़ेगा? तो मेरे को पता है सर, टाइम पता है, मेरे को डिस्टेंस पता है, मेरे को स्पीड निकालना है। मुझे 5 घंटे दिया गया, मेरे को टाइम 5 घंटे मिला, और डिस्टेंस कितना मिला? डिस्टेंस सर मिला 8 गुणे 6 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 12 गुणे 4 48। पहले 48 को मैं 6 घंटे में ट्रेवल करता था, एक बार 4 में ट्रेवल करता था, अब 48 को 5 में ट्रेवल करना है, तो 48/5 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा, तो मैं ऑफिस एकदम एक्यूरेट 10 बजे पहुंच जाऊंगा। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करो, ट्राई करो इस सवाल को। सवाल क्या है मेरे लाल? पढ़ो, पढ़ के ट्राई करो। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए टेक्स 2 सही 2/3 आवर्स मोर देन ट्रेन बी। जो ट्रेन ए है वो बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लेती है। एकदम क्लियर है सर, हमें कोई कष्ट नहीं है। यदि ए की गति 2 गुनी हो जाती है, इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड, जब ए की गति 2 गुना कर दिया गया, इट वुड टेक 1 सही 1/3 आवर्स लेस देन बी, तब वो बी से 1 सही 1/3 आवर्स कम लेती है। ये इसका मतलब समझ रहे हो? 2 सही 2/3 आवर्स ज्यादा, अब 1 सही 1/3 आवर्स मोर, कम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, मुझे और कुछ समझ में आए ना है, एक चीज समझ में आ रहा है। क्या? कि पहले भी ए और बी 416 किलोमीटर चल रहे थे, और पहले ए कुछ स्पीड से जा रहा था, बी कुछ स्पीड से जा रहा था, तो ए को 2 सही 2/3 आवर ज्यादा लग रहा था। अब ए क्या किया? अपना स्पीड डबल कर दिया, और जैसे ए डबल किया तो अब भी ए और बी जा रहे हैं, अब ए बी से इतने घंटे कम ले रहा है। पहले ज्यादा लेता था, अब कम ले रहा है। चला गया, दूरी में कोई चेंज आया क्या? नहीं, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड में जो चेंज आएगा उसका अपोजिट टाइम में चेंज आएगा। अगर मेरे को बोला जाए कि पहले स्पीड क्या था ए का, सर 1 यूनिट, मैं मान लिया 1 था, अब स्पीड क्या है? 2 हो गया। स्पीड अगर 1 से 2 हो गया तो टाइम क्या होगा? आप खुद ही बोला है कि स्पीड डबल हो गया, मैंने स्पीड डबल कर दिया, तो टाइम सर 2 से 1 हो जाएगा। पहले जो 2 यूनिट का टाइम लेता था अब 1 यूनिट का लेगा, मतलब 1 यूनिट कम टाइम लेने लगेगा। लेकिन अगर पूछा जाए तो रियलिटी में एक कितना कम टाइम ले रहा है? मान लो पहले बी 1 आवर लेता था, मान लिया, तो इस x से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लेता था। मान लो ये 10 घंटा लेता था तो 12 सही 2/3 लेता था, ये 20 घंटे लेता था तो 20 सही 2/3 लेता था। लेकिन अब इससे 1 सही 1/3 कम ले रहा है, मतलब अगर ये 10 ले रहा है तो ये उससे उतना कम ले रहा है। तो जो टाइम गैप क्रिएट हुआ वो ये और ये का डिफरेंस, तो 2 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/3। जैसे पहले क्या होता था, 18 मिनट पहले ज्यादा लेता था, अब 6 मिनट कम ले रहा है, तो 18 + 6 24 कर लेते थे। 10 मिनट पहले मैं ज्यादा लेता था, अब 15 मिनट कम ले रहा हूं, 10 + 15 कर लेते थे। तो उसी तरीके से पहले 2 सही 2/3 आवर्स ज्यादा लेता था, अब 1 सही 1/3 आवर्स कम लेता है। दोनों को जोड़ा तो 3 +
2/3 और 1/3 जोड़ दिया तो 1 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। जो टाइम गैप क्रिएट किया ए, वो 4 घंटे का क्रिएट किया, लेकिन ये बोल रहे हैं 1 यूनिट का क्रिएट किया, तो 1 यूनिट बराबर है 4 आवर्स, तो 2 यूनिट बराबर है 8 आवर्स, और 1 यूनिट बराबर है 4 आवर्स। जब ए 8 घंटा ले रहा था तो बी से 2 सही 2/3 आवर्स ज्यादा ले रहा था, और जब ए 4 घंटा ले रहा था तो ए से 1 सही, बी से 1 सही 1/3 आवर्स कम ले रहा था। मतलब 4 में या तो 1 सही 1/3 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा 5 सही 1/3। बी इतना टाइम ले रहा था, बी इतना टाइम ले रहा था। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले जब ए 8 घंटा ले रहा था तो इससे 2 सही 2/3 कम ले रहा था, तो भी आपका 5 सही 1/3, क्योंकि बी में थोड़ी कोई बदलाव आया है। बी पहले जितना टाइम ले रहा था अभी भी उतना ही टाइम ले रहा है, वो तो ए अपना स्पीड इंक्रीज किया तो उसका टाइम डिक्रीज हो गया, ए अपना स्पीड डबल किया तो उसका टाइम डिक्रीज हो गया। बी पहले भी 5 सही 1/3 आवर ले रहा था, अब भी 5 सही 1/3 आवर ले रहा है। ए पहले 8 घंटा ले रहा था, अब 4 घंटे ले रहा है, क्योंकि अपना स्पीड दोगुना कर दिया। क्लियर? मुझसे पूछा गया कि ए की गति क्या है। चलो ए की गति पूछा है तो आसान हो गया कि मैं बोलूं कि ए 8 घंटे टाइम लिया है 416 किलोमीटर चलने में, तो स्पीड क्या आएगा? स्पीड आएगा 416/8, तो ए की स्पीड 52 हो गई। मुझसे ये पूछा जाता ना कि बी की स्पीड क्या होगी तो मजा आता। बी 5 सही 1/3 आवर्स ले रहा है 416 किलोमीटर चलने के लिए, तो स्पीड ऑफ बी जो होगा ना 416/5 दिया 15 1 16/3 होगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 16/3 से 3 ऊपर, 16 दूना 32, 16 छक्के 96, 78 किलोमीटर पर आवर से बी चल रहा होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं हुआ इस सवाल को करने में। चलो अगले सवाल को करते हैं। पॉज करो और ट्राई करो। एसएससी सीजीएल मेंस का है वो सवाल है। बोला है कि ट्रेन ए टेक्स 1 सही 4/5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी द्वारा लिए गए समय से 1 सही 4/5 घंटे अधिक लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है, यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिया गया समय से 36 मिनट कम लेती है। आसान भाषा में पहले भी 360 किलोमीटर चला गया है, अब भी 360 किलोमीटर चला गया है। बस पहले ए का स्पीड 1 यूनिट था, अब ए का स्पीड 2 यूनिट है। तो पहले ए का टाइम 2 यूनिट था, अब 1 यूनिट है। टाइम 1 से कम हो गया, लेकिन टाइम कितने से कम हुआ? 1 सही 4/5 आवर का मतलब क्या है? चलो इसको ऐसे रखते हैं, 1 सही 4 मिनट में बदल लेते हैं। मिनट में 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 48 मिनट। पहले ए बी से 108 मिनट ज्यादा लेता था, लेकिन अब ए जब अपना स्पीड दोगुना कर दिया तो 36 मिनट कम ले रहा है। तो टाइम गैप कितने का क्रिएट हुआ? 108 प्लस 36, 144 मिनट का क्रिएट किया। तो जो 1 यूनिट है वो बराबर है 144 मिनट, तो 2 यूनिट बराबर होगा 288 मिनट। मतलब पहले ए 288 मिनट लेता था, अब ए 144 मिनट ले रहा है। मुझसे ये ए के बारे में नहीं पूछा है, मुझसे बी के बारे में पूछा है कि स्पीड ऑफ बी क्या होगा। तो जब ए 288 मिनट ले रहा था तो उस टाइम 108 मिनट ज्यादा ले रहा था, तो 288 से 108 घटा दो। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब ए 144 मिनट ले रहा था तो 36 मिनट कम ले रहा था बी से, तो 144 में 36 जोड़ दो
तो दोनों ही केस में बी का टाइम निकल जाएगा 180 मिनट। ये क्या है, मिनट में है, और ये टाइम ऑफ बी है। टाइम ऑफ बी 180 मिनट का मतलब क्या होता है सर, ये 60 इंटू 3 है, तो सीधा सीधा 3 आवर्स लिखते हैं। तो बी 3 घंटा समय ले रहा है 360 किलोमीटर चलने में। टाइम टेकन बाय बी टू ट्रेवल 360 किलोमीटर इज 3 आवर्स। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बी 360 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 360 अपॉन 3 120 आवर्स, 120 किलोमीटर पर आवर्स। जो स्पीड ऑफ बी होगा वो 120 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है? चलो इस सवाल को करो, ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज किया जाए और ट्राई किया जाए। सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ। ए टेक 2 घंटे मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मिनट। ए को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 2 घंटे अधिक का समय लगता है। यदि ए अपने गति को दोगुना करता है, क्या किया, ए अपना स्पीड 2 टाइम्स कर दिया, तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1/2 घंटे अधिक लेता है। यहां भी अधिक है, यहां भी अधिक है, कम कहीं नहीं हुआ है। देखो ये होता है लैंग्वेज से गलती करवाने का कोशिश। इफ ए डबल्स हिज स्पीड टेक्स 1/1/2 आवर्स मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। यहां भी ये ज्यादा टाइम ले रहा है और यहां भी ये ज्यादा टाइम ले रहा है। और एक प्रॉब्लम और दिखाऊं, यहां पे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहां पे 80 किलोमीटर का। मेरे पास एक बच्चे का ये सवाल आया, एक टीचर इसमें 2 इक्वेशन बना के प्रॉपर यहां तक सॉल्व किए थे। 2 इक्वेशन बना के, एक बार ये इक्वेशन 2 ए और बी का सॉल्व कर, मैं आपको एक लाइन में सिखाऊंगा। अगर मैं बोलूं कि ए स्पीड डबल किया तो 80 किलोमीटर चलने में 1/1/2, तो 1 का मतलब 60 मिनट, 1/2 का मतलब 30 मिनट। इतना तो क्लियर है ना कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 1/2 मतलब 1/2 इंटू 60 30 मिनट, तो इसका मतलब 90 मिनट है। 1/1/2 आवर का मतलब 90 मिनट। क्लियर है? जब स्पीड डबल किया तो 80 किलोमीटर चलने में 90 मिनट ज्यादा लेता है। कौन लेता है 90 मिनट ज्यादा? ए। अगर मैं बोलूं 80 किलोमीटर चलने में ए 90 मिनट ज्यादा लेता है, तो 2 से काटा तो 40 किलोमीटर चलने में ए 45 मिनट ज्यादा ले रहा होगा। 45 मिनट ज्यादा ले रहा होगा एकदम सर। अब ध्यान से पढ़ना, ऊपर बोला गया है कि ए 40 किलोमीटर चलने में 2 घंटे या फिर 120 मिनट ज्यादा लेता था, लेकिन जब ए अपना स्पीड दोगुना कर दिया तो वही 40 किलोमीटर चलने में 45 मिनट ज्यादा ले रहा है। मतलब सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं स्पीड 1 से 2 कर दिया तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा, और जो टाइम पहले 120 मिनट ज्यादा लग रहा था अब सिर्फ 45 मिनट ज्यादा लग रहा है। दोनों का डिफरेंस लिया तो 75 मिनट। पहले क्या होता था कि एक माइनस रहता था, आप ध्यान से देखना, यहां पे बोला गया कि पहले 1/4/5 ज्यादा लगता था, अब 36 मिनट कम लग रहा है। तो अगर बोलूं एक प्लस का 108 मिनट है तो एक माइनस का 36 मिनट है, 108 माइनस -36 करूंगा 144 हो जाएगा। लेकिन यहां पे दोनों प्लस का ही है तो 120 माइनस 45 75 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर है 75 मिनट के। क्लियर है? आप वही तरीका लगा सकते हो, नहीं तो कि पहले मैं 10 घंटा लेता था तो इससे 10 घंटे से 2 घंटे आ गए, अब 10 घंटे से इतना घंटे आ गए, डिफरेंस ले लो। टाइम कोई 10 बजे पहुंचता था तो 2 घंटे बाद कोई 12 बजे पहुंचता था। ऐसे आप सोच सकते हो, सोचने का तरीका वही है। तो 1 यूनिट बराबर 75 मिनट, तो 75 गुणे 2 150 और 75 × 75। जब ए 75 मिनट ले रहा है तो वो 45 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 75 से 45 गया 30। या फिर ऐसे सोच सकते हो, जब ए 150 मिनट ले रहा है तो 120 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 150 से 20 गया 100,
150 से 120 गया 30। तो जो बी हमारे बी है वो 30 मिनट में 40 किलोमीटर जाते हैं। खुद ही बोला गया कि बी का टाइमिंग 30 मिनट है, 30 मिनट में बी 40 किलोमीटर जाते हैं। तो अगला सवाल है कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को कितना टाइम लगेगा? 40 में 3 से गुणा करो 120, 30 में 3 से गुणा करो 90। 120 किलोमीटर चलने में हमारे बी साहब को 90 मिनट टाइम लगेगा। स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो स्पीड निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है कि 30 मिनट में 40 किलोमीटर, तो एक स्पीड जो आ जाएगा 40/30 × 60 हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो 120/80 90 मिनट। मैं बोला क्यों, जब 30 मिनट में 40 किलोमीटर है, इसका मल्टीपल ही है तो वही काम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्पीड निकाल के करो, ऐसे करो, आंसर वही आएगा। टाइम टेकन बाय बी टू ट्रेवल 120 किलोमीटर इज 90 मिनट। इस सवाल को करो। ऐसे सवाल अभी हाल फिलहाल में सिलेक्शन पोस्ट में देखे गए हैं, एसएससी में बहुत पहले आया हुआ है, कैट वेट में बहुत आया है, सीडीएस में। सॉल्व करो एकदम वही तरीका। जब भी आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में कंफ्यूजन हो तो एक आप टाइम एज्यूम कर लो कि मैं 10 बजे पहुंचा, 10 बजे निकला, 12 बजे पहुंचा, 12 बजे निकला, सारे सवाल निपट जाएंगे। अपने हिसाब से टाइम एज्यूम कर लो, अपने हिसाब से डिस्टेंस एज्यूम कर लो, बनता चला जाएगा। सवाल है कि ए बस पासेस 20 किलोमीटर पर आवर विथ 10 मिनट इंटरवल इन द टर्मिनल। एक बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरती है एक बस। उस व्यक्ति की गति क्या होगी? व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ मैन हु इज गोइंग टुवर्ड्स द टर्मिनल, जो टर्मिनल की तरफ आ रहा है, एंड ही केप्ट मीटिंग बस विथ जस्ट 8 मिनट। देखो कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग एक जगह से कार निकल रहा है, एक जगह से कोई सेना निकल रही है, सेना के एक एक सिपाही निकल रहे हैं, तो यहां पे भाषा बदल देगा, बहुत बार भाषा बदल देगा। लेकिन जो भाषा बदल सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। कभी बोलेगा कि यहां से कार निकली, हर 10 मिनट पर एक कार निकल रही है। कभी बोलेगा हर 20 मिनट पर एक सिपाही निकल रहा है, हर 25 मिनट पर एक हाथी निकल रही है, हर 70 मिनट पर एक जेलर निकल रहा है या जेल से कैदी निकल रहा है। तो ऐसे टाइप से वो सवाल बनाएगा। भाषा बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जी सर। मैं बोला कि ये रहा मेरा बस टर्मिनल और ये रहा आदमी। जब पहली बार बस निकली होगी तो आदमी से करेक्ट 10 मिनट बाद मिली होगी। खुद बोला है कि 10 मिनट के अंतराल पर एक बस निकलती है। तो मैं बोला 10 बजे कोई बस यहां पे निकली और 10:10 पर आदमी से मिली। यहां पे 10 मिनट पे खुली होगी तो यहां पे दूसरी खुलने से पहले पहली मिल गई होगी। जी सर। अब हुआ क्या, 10 बजे निकला और ये आदमी से मिला 10 मिनट बाद। अब देखो क्या है कि दूसरी बस कितना बजे खुलेगी? सर दूसरी बस यहां से 10 मिनट बाद 10:10 में खुलेगी। जी हां। तो ये बोला, देखो अगला लाइन, इफ यू केप्ट मीटिंग बस विथ जस्ट 8 मिनट्स। अब एक आदमी है जो यहां है और एक बस है जो यहां है। बस यहां से खुली, यहां पे आदमी से 10:10 पे मिली। अब क्या हुआ, दूसरी बस यहां से 10:10 में खुली और 8 मिनट बाद आदमी से मिली। मान लेते हैं इस पॉइंट पर आदमी से मिली 10:18 पर। बात को समझना, 10:18 पर वो आदमी से मिल गई। अगर मैं आपसे सिंपल सा बात पूछूं तो अगर ये आदमी यहीं रहता, चलता नहीं, अपने जगह पे बैठा रहता, आओ बस मिल जाओ, टर्मिनल की तरफ नहीं जाता, तो 10 बजे बस खुलती, 10:10 में यहां आती, 10:10 में बस खुलती, 10:20 में यहां आती, 10:20 में बस खुलती, 10:30 में यहां आती, 10:30 में बस खुलती, 10:40 में यहां आती। कोई चेंज नहीं होता। प्रॉब्लम क्या हुआ कि आदमी भी बढ़ना शुरू कर दिया है बस की तरफ। जब आदमी बस की तरफ बढ़ना शुरू किया तो हुआ क्या, जो बस यहां 10:20 में मिलती वो बस यहां 10:18 में मिल गई।
मतलब यहां से यहां जो बस को जाने में टाइम लगता हो, क्या लगता, 2 मिनट। बस को यहां से यहां जाने में 2 मिनट लगता, तभी वो आदमी आ गया तो नहीं मिल पाया। जी सर, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये आदमी क्या किया, 10-10 में यहां से चलना शुरू किया और 10-18 में बस से यहां मिल गया, तो आदमी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 8 मिनट। बात को समझना, 10 बजे यहां से बस खुली, 10-10 में यहां मिली। अगर 10-10 में बस खुलती दूसरी, तो 10-20 में यहां मिलती। लेकिन हुआ क्या, आदमी 10-10 में बस से मिला तो पैदल चलते हुए इधर आने लगा। पैदल चलते हुए इधर आया तो दूसरी बस 10:18 पे मिल गई। इट मीन्स आदमी यहां से यहां 8 मिनट पैदल चला। और अगर बस यहां 10:18 में मिलती है और यहां 10:20 में, तो यहां से यहां का डिस्टेंस बस कितने देर में ट्रेवल करती है सर, 2 मिनट में। तो जो ये एक चीज आपको समझ में आया क्या, हाँ हाँ सर समझ में आ गया, कि जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का फिक्स है। हाँ, तो एक फिक्स डिस्टेंस को तय करने में 2 लोग अलग अलग टाइम लिए हैं। कौन है, एक बस है और एक आदमी है। बस जो टाइम लिया है 2 मिनट लिया है और आदमी जो टाइम लिया है 8 मिनट लिया है। इस फिक्स डिस्टेंस को तय करने में बस द्वारा लिया गया टाइम 2 मिनट है और आदमी द्वारा लिया गया टाइम 8 मिनट है। तो जो टाइम है 2:8 में है, तो जो स्पीड होगा वो 8:2 में होगा, क्योंकि आपने ही पढ़ाया था कि टाइम स्पीड का रिवर्स होता है, स्पीड टाइम का रिवर्स होता है। तो ये 4:1 हो गया इनका स्पीड। मुझसे बोला गया कि जो बस की गति है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मुझे पता चला बस की गति जो है 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट बराबर है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट बराबर है 5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे से पूछा गया आदमी की गति बताओ, तो 5 किलोमीटर पर आवर। इस बात को ध्यान रखना। वैसे ऐसे ये सवाल फिक्स सवाल है, फिक्स कॉन्सेप्ट है। मैं जब पढ़ता था ना तो इसको याद कर रखा था कि अगर आ रहा है तो कम वाला डिस्टेंस, कम वाला टाइम, और दो दोनों टाइम का डिफरेंस है उसका रेशियो देख लो, यही टाइम का रेशियो होगा, ये बस का और ये आदमी का। बात को ध्यान रखना, जब वो आ रहा है तो टाइम कम कर रहा है, वो क्लोज आ रहा है, तो कम वाला टाइम और उस दोनों टाइम का डिफरेंस जो होगा ना, टाइम का जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो होगा। मुझे ये सोचना नहीं पड़ता था कि 10 बजे निकला तो 10:18, 10:08, 10:20, ऐसे ये सब सोचने का समय नहीं है भैया। ये सब हमें सोचने का समय नहीं है। अगर मैं बैठ के इसे डिजाइन बनाने लगूं पेपर में तो भैया बर्बाद हो जाऊंगा मैं। ध्यान रखना इस बात को, अभी आगे आपको याद करा दूंगा कि हो क्या रहा है कि जब भी क्लोज आए कोई तो टाइम को कम कर देगा, तो 8:2। एक सवाल और करो, इसे बहुत पॉपुलर सवाल है, इसको पॉज पे लेते हैं। 19 नंबर को इसे करो, 20 नंबर पहले करो। चलो, क्या है सवाल, 2 राइफल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस, एन इंटरवल ऑफ 11 मिनट्स 45 सेकेंड। 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 राइफल दागी गई। ठीक है, मैं बोला ये एक प्लेस है, यहां पे एक 10 बजे राइफल दागा गया और एक 10:11 पर दागा गया। कोई कष्ट नहीं है ना, नहीं कोई कष्ट नहीं है। कई बार इस पे लैंग्वेज क्या बनता है कि एक घंटी बजा, ट्रेन ने हॉर्न मारा और पहला हॉर्न और दूसरा हॉर्न का बीच का टाइम 11 मिनट 45 सेकेंड है। घंटी बजने का टाइम का बीच का गैप 11 मिनट 45 सेकेंड है। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सीटी मारता है, मैं कल एक सवाल बना दूं, तो 11 मिनट के गैप पे सीटी मारता है। वो क्या करेगा, लैंग्वेज को घुमाएगा, कभी बस लिख देगा, बस का हॉर्न लिख देगा, कभी ट्रेन का हॉर्न लिख देगा, कभी बम का विस्फोट लिख देगा, कभी वो गन का फायर लिख देगा, कभी ट्रेन का हॉर्न लिख देगा, कभी बोल देगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के लिए सीटी मारा, जिससे वो समझ पाए। कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। देखो हुआ क्या कि ए पर्सन हु इज राइडिंग ऑन द ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स द सेम प्लेस। जहां गन फायर हुआ उधर ही की तरफ एक आदमी ट्रेन में आ रहा है। हियर्स अनदर फायरिंग साउंड आफ्टर 11 मिनट। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से समझना। 10 बजे गन फायर हुआ, यस सर, 10 बजे गन फायर हुआ। छोटा करता हूं थोड़ा सा,
छोटा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? काहे भैया, काहे तंग कर रहे हो? शरीफ आदमी अच्छे नहीं लगते हैं। देखो, जब गन फायर हुआ जी सर, तो वो जो आ रहा होगा आदमी, जो आ रहा होगा आदमी 10 बजे गन फायर किया तो ट्रेन में 10:11:45 पे सुन लिया होगा जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, वो तो ट्रेन इधर ही आ रही है। हाँ, अगर वो आदमी अपने जगह पर हिलता नहीं, उसी जगह पे बैठा रहता, रुक चलता वलता नहीं, वहीं इंतजार करता, दूसरा गन फायर होता है 11:45 बाद, तो करेक्ट उतने टाइम पे दूसरा आवाज भी सुनता। लेकिन हुआ क्या कि वो इधर की तरफ आ रहा है, और जब इधर की तरफ आ रहा है तो दूसरा गन का साउंड वो 11 मिनट बाद ही सुन लिया। बात को समझना, दूसरा गन का साउंड वो 11 मिनट बाद सुन लिया। फायर 11:45 बाद हुआ, लेकिन वो 11 मिनट बाद सुन लिया। क्लियर? तो एक बार यहां से यहां डिस्टेंस को जाने में 11:45 लगा होगा, या फिर हमने तो इस बात को भी नहीं समझो, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक बार 10 बजे फायर हुआ तो वो 10 बजे ही सुन लिया, 10 बजे ही सुन लिया। अब हुआ क्या ना कि दूसरा गन फायर होता 10:11:45 पर, तो दूसरा गन 10:11:45 पर यहां सुनता, लेकिन सुना नहीं। सुना कितने बजे? 10:11 पर। आप 10 के जगह 12, 15, 20 कुछ भी टाइम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला गन 10 बजे फायर हुआ, 10 बजे सुना। दूसरा गन 10:11:45 में फायर हुआ, वो इतने पे ही सुनता, लेकिन सुना नहीं, क्योंकि उसने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो 10:11 पे सुना, 10:11 पे सुना। आदमी 10 बजे यहां था जी सर, 10:11 पर यहां है जी सर। यहां से यहां आने में आदमी को कितना टाइम लगा? 11। और जो गन का फायर का साउंड है, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेगा? सर यहां 10:11 पे सुनाई दिया और यहां 10:11:45 पे सुनाई देगा, तो 45 सेकंड लगेगा। अगर मैं बोलूं जो गन का फायर का साउंड है, साउंड का स्पीड और आदमी का स्पीड का रेशियो निकालने के लिए मैं उसका टाइम का रेशियो देखता हूं। जो साउंड है वो यहां से यहां जाने में कितना टाइम ले रहा है? यहां से यहां जाने में सर 45 सेकंड। और जो आदमी है इसी फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है? सर 11 × 60 सेकंड। 11 × 60 क्यों? क्योंकि सेकंड में दोनों को कर लिया, एक यूनिट बनना चाहिए, या तो मिनट या तो सेकंड या तो आवर, कोई एक यूनिट में। एक सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए साउंड 45 सेकंड लेता है और आदमी 11 × 60 सेकंड लेता है। मैंने रेशियो काटा, 15 या 45, 15 चौके 60, तो मन में काट लेता हूं, मन में काट लेता हूं। मुझे मिला जो इनकी स्पीड की रेशियो 11 चौके 44 और 15 या 45। कोई कष्ट है? कोई गलती तो नहीं कर दिया ना? सब कुछ सही तो कर रहा हूं ना? आंसर क्यों नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ गलती हुआ होगा तो पता चल जाएगा। 2 राइफल्स आर फायर्ड फ्रॉम द, हाँ सही है, सब कुछ सही है। जो आदमी को टाइम लगा यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो 11 मिनट लगा, क्योंकि 10 बजे यहां था, 10:11 पर यहां है। और जो आपका इसको टाइम लगा राइफल को, वो कितना लगा? तो वो लगा सर 45 सेकंड। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी किसी भी प्रकार का। मैंने रेशियो काटा, 15 या 45, 15 चौके 60, 44 रेशियो 3 हो गया। ठीक है, अब मेरे से बोला गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन अगर साउंड का स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या दिक्कत है? 44 यूनिट बराबर है 330 के, 3 यूनिट का वैल्यू बता दो।
देखो चलो आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया। अगर मैं यहां से ऐसे काटता नहीं रेशियो, देखो आसान हो जाता। अगर मैं रेशियो नहीं काटता, सीधा ऐसे लिख देता 660 रेशियो 45। तो 660 मेरा स्पीड हो गया साउंड का, 45 मेरा स्पीड हो गया आदमी का। तो इसका 1/2 330 जो है ना, वो क्या है, स्पीड है साउंड का। तो इसका 1/2 45/2 जो होगा, मतलब 22.5 जो होगा, वो स्पीड होगा आपका आदमी का। तो ये 22.5 मीटर पर सेकेंड में, मुझसे आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। कल ही पढ़ाया था कि 9 किलोमीटर पर आवर में 2.5 मीटर पर सेकेंड होता है। ये 2.5 का 9 गुना है, तो इसका 9 का 9 गुना 81 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये सर एकदम क्लियर है। लेकिन मैं आपको क्या सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले यही सिखाया था ना, कि आप एग्जाम में इतना सोच नहीं सकते कि 11 मिनट 45 सेकंड पे हुआ, 11 मिनट पे हुआ। नहीं, याद रहना चाहिए। सच बता रहा हूं भाई, अगर पेपर में आ गया, आपको सोचना पड़ गया, तो सवाल आप छोड़ोगे, नहीं तो टाइम वेस्ट कर दोगे, नर्वस हो जाओगे। मैंने पेपर दे रखा है, ये सब फिक्स टाइप का सवाल है, याद रहना चाहिए। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे लगा दो, खत्म। आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखना है कि अगर वो क्लोजर आ रहा है, अगर वो क्लोजर आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो छोटा वाला टाइम ले लो, एक का छोटा वाला टाइम ले लो। अरे रे, मैंने बोला था ना कुछ गलती लिख रहा हूं, इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा था। देखो गलती क्या लिखा हूं, कि यहां पर आदमी रहना चाहिए और यहां पे साउंड, उल्टा लिख दिया था। यहां पे आदमी रहना चाहिए और यहां पे साउंड। कि आदमी का टाइम 45 सेकंड है और साउंड का टाइम ये है। चलो कोई बात नहीं, सब सही है। अब मैं अगर बोला कि आपको जब भी क्लोजर आए, कोई क्लोजर आए, तो आपको छोटा वाला टाइम लिखना है। 11 मिनट 45 सेकंड और 11 मिनट का बात हो रहा, तो 11 मिनट और उनका डिफरेंस लिखना है, ये साउंड का, ये आदमी का। बस क्लियर है ना? यस सर। इसी बात को लिखोगे, उत्तर आ जाएगा आगे का। नहीं तो आप ऐसे एज्यूम कर करके करोगे तो टाइम लग जाएगा। देखो एक सवाल है थोड़ा डिफरेंट वाला, यहीं पे करा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि आप रिलेट कर जाओगे दोनों चीजों को। इस सवाल को करो। ये भी सवाल बनता है, जरूरी तो नहीं है कि आदमी गोली की आवाज सुन के, बम का आवाज सुन के क्लोजर ही आए, भाग भी तो सकता है कि भैया गोली, बम फोड़ा गया, भागो। तो बम फोड़ा गया, भागो, तो उसका कॉन्सेप्ट समझना कि 2 bullets are fired at an interval of 28 minutes. A man running away from that place hears another firing sound after 30 minutes. If the speed of man is 20 मीटर पर सेकेंड, find the speed of the sound. 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जाती है। मैंने बोला एक गोली 10 बजे चलाई गई, दूसरी गोली 10:28 पे चलाई गई। जब 10 बजे चलाई गई तो 10 बजे साहब ने सुना, दूसरी 10:28 पर साहब सुनते, वो सुनते, लेकिन जैसे ही उन्होंने 10 बजे गोली की आवाज सुनी, वो भागना शुरू किए। भागना ये नहीं बोला है कि गोली जहां बजा उसके तरफ भागना शुरू किए, रनिंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस, वहां से दूर भागना शुरू किया, मतलब अपोजिट भागा। और अपोजिट भागा तो उसने गोली की आवाज 10:30 पे सुना। अब आदमी 10 बजे यहां था, जी सर, 10:30 में यहां है, जी सर, कितना देर भागा, 30 मिनट। और अगर बोलूं 10:28 गोली का साउंड यहां है, जी सर, 10:30 गोली का साउंड यहां है, गोली कितना देर भागा, मतलब साउंड कितना देर भागा, 2। अगर मैं बोलूं कि स्पीड नहीं, टाइम ऑफ आदमी और साउंड होगा, तो सर एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आदमी को लगा टाइम 30 मिनट है और साउंड को लगा टाइम 2 मिनट है। देखो इसके पहले वाला अगर क्लोजर आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, छोटा वाला टाइम ले रहे थे, 30 और 28 में 28:2 लेते। लेकिन जब दूर भाग रहा है तो हम लोग 30:2 निकल के आया। अब देखो आपको ध्यान हो जाएगा कि सर जब भी कोई फायर हो, जब भी कोई साउंड हो, जब भी कुछ भी हो, जब आदमी उसके क्लोजर जा रहा है तो छोटा वाला टाइम ले लो, टाइम कम कर देगा। और जब दूर भाग जा रहा है तो बड़ा वाला टाइम ले लो। गेम खत्म, गेम खत्म। यहां से आपको याद हो जाएगा। आगे से आप, बहुत लोग दिमाग लगा सकते हैं, मेरे पास भी दिमाग है, मेरे को भी समझाने आता है, मैं भी सवाल सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन नहीं करना भैया। पेपर में मुझे सिर्फ इतना करना है। अच्छा दूर जा रहा है, बड़ा वाला टाइम ले लो, छोटा वाला का रेशियो ले लो, उनके डिफरेंस का। अच्छा क्लोज आ रहा है,
छोटा वाला टाइम ले लो, उनका डिफरेंस ले लो, खत्म, एक लाइन में खत्म। अगर आपको ये डिजाइन बनाना पड़ रहा है, वहां पे फोटो बना के समझना पड़ रहा है, तो टाइम बर्बाद कर दोगे, नहीं करना है ये काम। अगर बोलो टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1:15। मुझसे बोला है कि अगर स्पीड ऑफ आदमी 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो साउंड बताओ, 15 गुणा 20 कर दो, 330। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना जी सर। एक सवाल और करते हैं, वो भी काफी पॉपुलर सवाल है और भर भर के पूछा गया है पेपर में, कई बार पूछा गया है, और इसका भी लैंग्वेज बदल बदल के पूछा गया है। कभी बोलेगा कि मम्मी अपने बेटे को पिक करने जा रही है, पापा अपनी बिटिया को पिक करने जा रहे हैं, बाबू अपने सोना को पिक करने जा रहे हैं, मोनू अपने सोनू को पिक करने जा रहा है, बाबू अपने गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाने वाले हैं, उसके घर से पिक करके, तब तक कुछ हो गया कहानी। ऐसे सवाल के भाषा को बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, इसी वजह से ध्यान से पढ़ना। ए फादर escorts his child at 3:30 PM फ्रॉम स्कूल। एक पिता अपने बच्चे को दोपहर 3:30 बजे स्कूल से ले जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे निकल गया। One day the child left at 2:30 PM and started to walk at the speed of 6 km/h। एक दिन बच्चा 2:30 बजे निकला और 6 किलोमीटर स्पीड से चलने लगा। आगे बोला गया, और रास्ते में अपने पिता से मिला, बीच रास्ते में अपने पापा से मिला। सिलेक्शन पोस्ट का आया हुआ सवाल है, और ऐसे लैंग्वेज चेंज कर करके बहुत सारे पेपर में आए हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और क्या हुआ कि जब पापा से बीच रास्ता में मिला, तो उस दिन वो लोग घर 24 मिनट पहले पहुंच गए। तो बताइए पापा का स्पीड क्या है, कर लोगे, कर लोगे मेरे लाल। देखो, मैं मान लिया स्कूल ये है और पापा यहां से आते हैं, स्कूल ये है और घर ये है, ये स्कूल ये होम। पापा यहां से रोज बेटे को 3:30 में उठाते हैं और घर लेके चले जाते हैं, ठीक है। दोपहर 3:30 में स्कूल से ले जाता है। अब बच्चा आज 2:30 बजे निकल गया, बच्चा आज 2:30 बजे निकल गया, और 2:30 बजे निकल के जाने लगा अपने घर के तरफ, छुक 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 छुक। क्लियर? यस सर। जब गया तो मान लेते हैं पापा इसको यहां मिले होंगे, मुझे नहीं पता है कब मिले होंगे, पापा यहां मिले होंगे। मुझे टाइम नहीं पता है पापा कितने बजे मिले होंगे, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन पापा यहां कहीं बीच में मिल गए होंगे। पापा यहां 3:30 में मिलते हैं, लेकिन पापा आज यहां मिल गए, मतलब पापा पहले मिले होंगे। जी हाँ, पापा को बच्चे को यहां से यहां जाने में और पापा को यहां से यहां आने की वजह से, पापा मान लो, ध्यान से सुनो, पापा यहां आते, हाँ, फिर पापा यहां जाते, हाँ, आज पापा यहीं आए और यहां से यहां गए। एक बार फिर से समझो, पापा रोज यहां आते हैं और यहां से लेके जाते हैं, ठीक है। आज पापा यहां आए और यहां से लेके चले गए, तो आज पापा यहीं आए और यहीं से लेके चले गए, इस वजह से पापा को 24 मिनट कम टाइम लगा। पापा को 24 मिनट कम टाइम लगने का वजह क्या है? पापा को 24 मिनट कम टाइम लगने का वजह है कि पापा यहां से यहां ना आए हैं और ना यहां से यहां गए हैं। पापा को यहां से यहां जाने और यहां से यहां आने का समय बच गया, लेकिन पापा का टाइम बचा कितना? 24 मिनट। पापा का टाइम कहां कहां बचा? एक बार जाना और एक बार आना, मतलब पापा यहां से यहां जाने में 12 मिनट जाने में लेते होंगे और 12 मिनट आने में लेते होंगे, वही 24 मिनट बचा लिए। पापा मेरे यहां से यहां जाते होंगे 12 मिनट और यहां से यहां आते होंगे 12 मिनट, वही 12 मिनट बचा लिए। जी सर। तो मेरे पापा 3:30 में यहां रोज मिलते थे, तो 12 मिनट पहले 3:18 पर, ध्यान से देखना, बाद में नहीं बोलोगे समझ में नहीं आया, फिर से पीछे होकर सुनो एक एक बातों को। देखो, पापा यहां से यहां जाने में 12 मिनट का टाइम लेते हैं
और यहां से यहां आने में 12 मिनट का टाइम लेते हैं। पापा यहां 3:30 में आते हैं, तो आज 12 मिनट पहले 3:18 पर यहां मिल गए होंगे पुत्र से, और बेटे से जब मिल गए 3:18 पर, तो पापा क्या बोले, चलो चलते हैं घर, चलो घर चलते हैं। 3:30 में पापा यहां आते हैं, तो 3:18 में यहां आते हैं, तभी तो 12 मिनट यहां आने में लगता है और 12 मिनट यहां से जाने में लगता है, और टोटल 24 मिनट उन्होंने सेव कर लिया, क्योंकि यहां का आने और जाने का टाइम उनको नहीं लगा। पापा यहां 3:18 में मिल गए। बेटा क्या किया है, 2:30 बजे से लेके 3:18 तक यहां से यहां तक पैदल चला है। बेटा यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया? सर बेटा लिया यहां से यहां जाने में 48 मिनट, और पप्पा यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेते हैं? 12 मिनट। तो अगर मैं बोलूं कि एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो पप्पा और बेटा का टाइम है, पप्पा का टाइम है, फादर और सन लिख लेना, मैं पप्पा बेटा लिख दिया, एफ और एस डिनोट कर लेना। पप्पा को लगता है 12 मिनट, बेटे को लगता है 48 मिनट। तो ये तो टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसका अपोजिट। क्यों? क्योंकि एक फिक्स डिस्टेंस था, तो 4:1। पप्पा का स्पीड 4 यूनिट, बेटा की स्पीड 1 यूनिट। मेरे से बोला गया कि जो बेटे का स्पीड है 6 है, तो 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 4 यूनिट बराबर 4 6 के 24। पप्पा का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, पेपर में आता है तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है और बार बार आता ही आता है, तो अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, एक और डिस्टेंस फिक्स रहता है लेकिन स्पीड में और टाइम में दोनों में चेंज होता है, उस टाइप का सवाल करेंगे। फिर हम लोग सेम टाइम का कॉन्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय सभी को।